this is Maths Hub and we are working with exercise 4BD2 updated edition, and this is all about sets, and this is question number 14 here. What question number 14 says, it is given that t is equal to set t आपको दिया हुआ है x such that x is a multiple of 4 such that मल्टीपल ऑफ 4 लेने हैं आपने 0 से ग्रेटर और 16 से स्मॉलर, एंड u set is given as x such that u is a positive integer and a factor of 24, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी हों और फैक्टर भी हों किसके 24 के। तो ये दोनों सेट्स हमने पहले इनको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है एज इट इज स्टेटेड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन टी एंड यू इन सेट नोटेशन। पहली बात तो ये कि आप इसको इन दोनों सेट्स को सेट नोटेशन फॉर्म में लिखोगे, एंड द सेकेंड थिंग इज ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स टी एंड यू। तो आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देना है टी और यू को। फ्रॉम द वेन डायग्राम कैलकुलेट करना है आपने, फाइंड आउट करना है टी यूनियन यू सेट की, और एट द एंड इज टी यूनियन यू सेट इक्वल टू यू, और आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट फर्स्ट पार्ट सेज, दिस इज आपने you have to mention set t that is x such that x is a multiple of 4 and all those multiples which are greater than 0 and less than 16. greater than 0 multiple of 4 होंगे आपके पास 4। अगर आपको ये ग्रेटर देन 0 की कंडीशन ना दी होती तो 0 भी इंक्लूडेड होता, बट अब 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमें वो एलिमेंट्स मेंशन करने हैं जो ग्रेटर देन 0 हैं और लेस देन 16 हैं और मल्टीपल्स हैं 4 के। तो 0 से ग्रेटर और 16 से छोटे हमारे पास मल्टीपल्स आ गए 4, 8 और 12। इसके बाद हमें लिस्ट करने हैं u के एलिमेंट्स। u इज इक्वल टू x such that x is a पॉजिटिव इंटीजर एंड अ फैक्टर ऑफ 24। अब हमने 24 के फैक्टर्स लिखने हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स फैक्टर, इसके फैक्टर्स में से पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिखने। तो अब हम इसको मेंशन करेंगे u को इन सेट नोटेशन फॉर्म। सेट नोटेशन में u के एलिमेंट होंगे, u को 24 को जो नंबर डिवाइड करें और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हों, वो होगा 1, वो होगा 2 डिवाइड करता है 24 को, 3 डिवाइड करता है 24 को, 4 डिवाइड करता है और 6 डिवाइड करता है, 8 डिवाइड करता है और देन 12 डिवाइड करता है और देन 24 itself। तो ये अब आपने पॉजिटिव इंटीजर्स मेंशन कर दिए जो इसको डिवाइड कर रहे हैं 24 को, और इन अदर वर्ड्स जो 24 के फैक्टर्स हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपने वेन डायग्राम बनानी है टी और यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप इसको गौर से देखें, टी सेट पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है किसमें, यू में। तो अब आप ये देखो, यू इज अ बिगर सेट, तो उसका आपने सर्कल थोड़ा बड़ा बना लेना है, और उसमें कौन सा सेट कंटेन कर रहा है, टी सेट पूरा का पूरा उसमें कंटेन कर रहा है। तो जब कंटेन कर रहा होगा, दिस वुड बी प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, तो आप इसकी डायग्राम भी इस तरह से बनाएंगे, वेन डायग्राम। अब आप देखो टी के एलिमेंट हैं 4, 8 और 12। इनके अलावा यू में कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, 1, 2, 4 तो आ गया, देन 6, देन 12 एंड 24। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। अब वेन डायग्राम से जब आप इसको यूनियन के फॉर्म में लिखोगे, सेकंड थर्ड पार्ट है ये इसका, वेन डायग्राम को देखते हुए
टी यूनियन यू लिखोगे. दिस इज फॉर यूनियन एंड दिस इज यू सेट. जब आप टी यूनियन यू लिखोगे तो अब आपके पास 1 2 3 भी यू में था तो आपने 3 भी मेंशन करना है. 3 4 6 8 12 और 24 आपके पास आ गए टी यूनियन यू में. अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये इक्वल आ रहा है, टी यूनियन यू जो है वो इक्वल आ रहा है यू के. और यही अब आपका 4 पार्ट है. इसमें आप बता दोगे कि टी इज अ सबसेट ऑफ यू, तो ये इसमें कंटेन कर गया और इसका यूनियन यू के बराबर ही आ गया. और आपने बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है 4th पार्ट को. इज टी यूनियन यू इज इक्वल टू यू सेट यू. एक्सप्लेन. यस, all the elements of T are in U. That's why T union set U is equal to set U. और यहां से भी आपको पता चल रहा है कि T इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ U. प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर आपके पास T के सारे एलिमेंट कंटेन कर जाएं U में मौजूद हों और U में उनके अलावा 1 एलिमेंट ज्यादा हो तो हम कहेंगे T इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ U. तो यहां से ये भी क्लियर हो गया. और जब ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा तो जब आप इनकी यूनियन लोगे T और U की तो वो U के बराबर ही आएगी, क्योंकि U क्या है? ग्रेटर है इन दोनों में, T और U में. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 4B D2 अपडेटेड 7th एडिशन. थैंक यू वेरी मच.